आपके लिए लेकर आ चुके हैं वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 9वीं विषय गणित का पूरा पेपर आपको इस वीडियो का हेल्प से अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये देख सकते हैं गाइस, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर समय आपका होगा 3 घंटे और पूर्णांक आपके होंगे 80। अगर आप भी 80 में से 80 मार्क्स लाना चाहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए, वार्षिक परीक्षा 2022 का आपका पेपर है, कक्षा आपकी 9 है और विषय आपकी है गणित। इसके बाद आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन। देखिए, फुल पेपर आपको इस वीडियो का हेल्प से अवेलेबल कराया जा रहा है, तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए। 80 में से 80 मार्क्स आप इस पेपर को देखकर लाओगे। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे पहले निर्देश आप देख लीजिएगा। हम डायरेक्टली पढ़ेंगे आपकी क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है सही विकल्प। सही विकल्प आपसे पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य होगा। अब देखिए, 1 दर्जन केले का मूल्य है 60 रुपये। 1 दर्जन में केले कितने होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं आपके 12 केले। तो 6 किलो का मूल्य पूछा गया है, मतलब 12 के आधे 6। तो 1 दर्जन केले का मूल्य है 60 रुपये, तो 6 का क्या होगा? 6 का होगा आपका 30 रुपये। तो ऑप्शन बा जो आपको दिया है 30 रुपये, वह आपका राइट आंसर है। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक प्रकार से कर लीजिएगा। जो आपको दिया है ऑप्शन बा, यह आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा है यहाँ पर, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस एक्स माइनस 4x क्यूब प्लस 7 की घात है। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो इसमें आपसे पूछी है पावर, घात इसमें आपसे पूछी गई है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो देखिए, x की पावर है 2, 3 इंटू 4x माइनस 4x क्यूब प्लस 7 और 4x की पावर यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 प्लस एक्स माइनस 4 इंटू 3 प्लस 7। तो यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगी। तो जो आपका ऑप्शन आ दिया गया है ये 2, यह आपका राइट आंसर होगा। एंड इसके बाद देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 0 0 1 1 1 0 0 0 और द। तो देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, y बराबर 3x प्लस 5, यह आपका दिया गया है। इसमें आपसे पूछे गए हैं एक अद्वितीय हल, केवल 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोई हल नहीं। यह आपका क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चंस देख लीजिए एंड फुल सॉल्यूशन आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी तो उसमें अवेलेबल करा दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका पेपर होने वाला है। देखिए, इसके बाद हम चलेंगे, यहाँ पर आपके कुछ और क्वेश्चंस आ जाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो कहलाते हैं। दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, कौन से कोण कहलाते हैं वह आपको बताना है। पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। इसकी बात देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में जेड बी और यदि जेड सी बराबर 45 डिग्री तो जेड ए की माप होगी। जेड ए की माप आपसे पूछी गई है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 55 और 45 डिग्री। अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं रिक्त स्थान। देखिए, इससे पहले हमने क्या देखे, इससे पहले आपके देखिए निर्देश आपको दिए गए थे, सही विकल्प आपके दिए गए थे। अब आ जाते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान आप देख लीजिएगा, यह है क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रिक्त स्थान। अब 5 7 2 8 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान है। स्थानीय मान आपसे पूछा गया है, तो स्थानीय मान आपको बताना होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। एंड सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आपको यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो इसमें आप लिख लीजिएगा त्रिघात बहुपद। ये आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिंदु एक्स वाई में एक्स को भुज वाई को कहते हैं। तो एक्स को भुज कहते हैं और वाई को क्या कहते हैं? वाई को कहते हैं कोटि। ये आपका हो जाएगा, एक रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो कहलाता है। ये पांचवा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एंड समान भुजाओं वाले 2 वर्ग होते हैं। तो ये आपके रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान आप देख लीजिएगा ठीक प्रकार से। एंड इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, ये देखिए सही जोड़ी आपको दी गई है यहाँ पर। तो ये आपकी हो जाएगी सही जोड़ी, देख लीजिएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैच द कॉलम्स आपको दिया गया है।
ये देखिए 0.5 इंटू 7.4 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको मैच द कॉलम्स दिखा है। सही जोड़ी ठीक प्रकार से देख लीजिएगा। 6 मार्क्स की आपके होंगे मैच द कॉलम्स। एंड इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए यहाँ पर आपका आ जाता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। एक परिमेय संख्या आपको बतानी है। इसके बाद रैखिक बहुपद की घात होती है। तो रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? एक घात होती है। और बिंदु 0 4 कहाँ पर स्थित है? बिंदु 0 और 4 कहाँ पर स्थित है भाई आपको बताना होगा। एक समकोण की माप क्या होती है? यहाँ पर ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपका हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन सर्वांगसम आकृतियाँ किसे कहते हैं? एंड एक वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसके बाद शंकु के आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये देख लीजिए, ये आपके हो जाएंगे एक शब्द एक वाक्य में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा है। 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। तो ये ठीक प्रकार से देखिएगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए सत्य असत्य आपसे पूछेगा है। सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला क्या है? संख्या 4/5 व 8/10 का मान होगा। तो मान इसमें आपको यहाँ पर बताना है सोल्व करके। एंड इसके बाद प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सत्य असत्य आपसे पूछेगा है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। तो ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है। एंड चौथा देख सकते हैं इसके बाद बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका आता है y बराबर 0x अक्ष का समीकरण है। एंड समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। ये आपके 6 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके आ जाते हैं 2 मार्क्स के जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। 6 के अथवा में एक प्रश्न आपको दिया है। दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 को एक रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर 0 नहीं। एक अथवा में आपको प्रश्न दिया गया है, यह भी आप देख लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 7 भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर है। सभी क्वेश्चंस आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी आपके कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं। वह क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको जो पूरा पेपर है उसका सॉल्यूशन के साथ सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में अवेलेबल कराए जाएंगे। एंड ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी।